Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ और लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पर प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट्स नैंड गेट्स इज यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ टू इनपुट और गेट। यानी कि दो इनपुट नैंड गेट कैसे फॉर्म होंगे, कैसे बनेंगे जब हम इनपुट में दो और गेट लेंगे। अब और गेट का फीचर क्या होता है? और गेट क्या करता है? प्लस करता है चीजों को, यानी a प्लस बी। अगर मैंने बोला है कि सपोज आउटपुट मैंने मान लिया y, तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी है, तो ये हमारा क्या है? और गेट। अब इस और गेट से मुझे ये दो इनपुट को लेते हुए, a और b के दो इनपुट को लेते हुए मुझे क्या बनाना है? मुझे नैंड गेट बनाना है। अब आपको जैसे कि पता है, अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर a बार के ऊपर बार लगाती हूँ, यानी नॉट गेट अगर मैं किसी भी वैल्यू के ऊपर दो बार लगाऊंगी तो रिटर्न में मेरी वो सिंगल वैल्यू होती है। जैसे मैंने बोला a बार के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सिंगल a। अगर मैं बोलूं x बार के ऊपर बार तो क्या हो जाता है? x सिंपल। या फिर हम बार को इस तरीके से भी नोट करते हैं ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ये एक ही बात है। तो x बार के ऊपर बार बराबर x। अगर मैं बोलूं 1 के ऊपर दो बार बार है तो यानी ये 1 हो जाएगा सिंगल। 0 के ऊपर दो बार बार है तो ये 0 हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो क्या मैं इस a प्लस बी को दो बार बार लगा के लिख सकती हूँ? कोई दिक्कत? मैंने a प्लस बी के ऊपर दोनों बार लगाया, दो बार, एक बार और दो बार। तो अब मैं इस a प्लस बी के बार को, ये a प्लस बी के बराबर ही होता है, ठीक है। जैसे a बार के ऊपर बार इज इक्वल टू a, 1 के ऊपर बार बराबर 1, x के बार के ऊपर बार बराबर x, 0 के बार के ऊपर बार बराबर 0। सिमिलरली a प्लस बी के बार के ऊपर बार बराबर a प्लस बी। इज इट ओके? आपको ये बात समझ में आई? अब इसको मैं a प्लस बी के बार के ऊपर जो बार है, इसको मैं डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है? डिमॉर्गन्स थ्योरम कहती है a प्लस बी का जो बार है, या a प्लस बी का जो बार है वो होता है a बार डॉट b बार। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम कहती है। या फिर a और b, a डॉट b का बार है तो इसको मैं a बार प्लस b बार लिख सकती हूँ। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। डिमॉर्गन्स थ्योरम ये कहती है, डिमॉर्गन्स थ्योरम का ये रूल है। अब इसको मैं, तो क्या मैं a प्लस बी का बार को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a बार डॉट b बार। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इज इट ओके? तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब आप ये देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है? ये हमारी नैंड गेट की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसका गेट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखेंगे कि ये देखो, अगर और गेट का स्ट्रक्चर हो तो और गेट का सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है, ये a है, ये b है। तो मैंने a और b का यूज किया, दो इनपुट का यूज करके मेरे पास एक और गेट का a प्लस बी का फीचर आ जाता है। अब मैंने इस a प्लस बी का ही तो यूज किया है। अब इस a प्लस बी के बिहाफ पर मुझे नैंड गेट मिल गया। नैंड गेट कैसे फॉर्म होता है? नैंड गेट सपोजली मैं यहां पर एक बार नैंड गेट बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहां पे अगर मैं एक नैंड गेट बना के दिखाऊं तो देखो ये इस तरीके से होता है। a है, a का ही a के साथ ही बार, मतलब a का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है? a बार के साथ। तो a का ही किसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? a बार के साथ, ठीक है। तो a का ही a बार के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके अलावा b का ही b के साथ नॉट गेट, इस तरीके से, ठीक है। तो और इन दोनों का भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन।
यानी एंड गेट, इस तरीके से इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन और वो भी नॉट लगा है इस तरीके से। यानी मेरे पास कितने गेट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, देखो एक गेट, दो गेट और ये तीन गेट। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में यही बोल रहा है टू इनपुट नैंड गेट इज यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ टू इनपुट और गेट। यानी दो नैंड गेट कैसे फॉर्म होंगे जब हम दो इनपुट में और गेट लेंगे। तो मैंने और गेट कितना लिया था, a प्लस बी। आप इस तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हो, भाई मैंने a प्लस बी लिया। अब a प्लस बी से अगर मुझे नैंड गेट बनाना है तो सिंपल a प्लस बी को मैं इस तरीके से अगर मैं दो बार लगाया तो ये इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई की, तो a बार के ऊपर बार डॉट b बार के ऊपर बार, यही मेरे नैंड गेट की कंडीशन होती है। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे नॉट लगा दिया, एक b, ये a है ये b है, ठीक है। अब क्योंकि a का बार है तो इस तरीके से, b का बार के ऊपर बार है तो इस तरीके से दो बार। अब एक गेट ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आप इसी तरीके से फॉर्म करेंगे, ये इस तरीके से ही फॉर्म होगा नैंड गेट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक गेट, दो गेट और तीन गेट यूज हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ देखते हैं। द आउटपुट ऑफ एंड गेट विद 3 इनपुट्स, मतलब हमने कितने इनपुट लिए हैं, 3 इनपुट्स ए, बी और सी। और एंड गेट का फीचर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करना। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तीनों के बीच में। The output of AND gate with 3 inputs A, B, C is high। अब मैंने आपको बताया था हाई और लो का मतलब क्या होता है। हाई का मतलब क्या होता है 1 और लो का मतलब क्या होता है 0। तो अगर मैं A में भी हाई रखूं, B में भी हाई रखूं और C में भी हाई रखूं, when अगर मैं A और B और C में हाई रखूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 1 1 और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके भी 1 ही आएगा। तो A B C में हाई का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। तो हाई का मतलब क्या है कि A की वैल्यू भी 1 हो, V की भी 1 हो, C की भी 1 हो, तब ये हाई की कंडीशन होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, इफ अ 3 इनपुट नॉर गेट हैज 8 इनपुट पॉसिबिलिटीज। भाई 3 इनपुट नॉर गेट में 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं। हमें पता है कि कोई भी गेट हो, इसमें नॉर गेट बोल रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे नॉर हो, नैंड हो, एक्सॉर हो, और हो, एंड हो, कोई भी गेट हो, उसकी पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर कर दो। भाई अगर दो इनपुट बोल रहा है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 पेयर बन सकते हैं। कैसे कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर 3 इनपुट बोल रहा है तो 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कैसे बनेंगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1। तो ये देखो, एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, 5 पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी, 7 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो, क्योंकि इसकी नंबरिंग 0 से लेकर स्टार्ट होती है, तो 0 1, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक सेकेंड, एक रह गया है, 1 1 0 और 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम 0 से अगर 7 तक की बात करें तो 8 पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी दोज पॉसिबिलिटी विल रिजल्ट हाई। हाई का मतलब क्या होता है 1। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस पॉसिबिलिटी पे हमारा जो रिजल्ट है, कितनी पॉसिबिलिटी पर रिजल्ट हाई होगा, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है नॉर गेट में। तो नॉर गेट की कंडीशन क्या होती है, नॉर का मतलब होता है और का अपोजिट। और का मतलब क्या होता है, प्लस करना। जैसे मैंने 0 + 0 + 0 को किया तो मेरे पास 0 आ गया। सिमिलरली 0 + 0 + 1 को करूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 0 1 0 को प्लस करा तो 0 + 1 + 0 इज 1, ठीक है। ऐसे देखो, अगर मैं इन तीनों का प्लस कर दूंगी 0 0 0 तो क्या आ जाएगा 0 0 0 1 का प्लस करके क्या आ जाएगा, 0 0 1 का प्लस करके 1, 0 1 0 का प्लस करके क्या आ जाएगा 1, 0 1 1 का प्लस करके क्या आ जाएगा 1, 1 0 0 का प्लस करके क्या आ जाएगा 1, 1 0 1 का प्लस करके क्या आ जाएगा 1, 1 1 0 का प्लस करके क्या आ जाएगा 1 और 1 1 1 का प्लस करके क्या आ जाएगा 1। तो ये कंडीशन होती है। अब क्योंकि ये मैंने किसकी कंडीशन बोली, और का मतलब होता है प्लस करना, नॉर का मतलब होता है इसका अपोजिट, नॉर का मतलब होता है और का अपोजिट। तो यहाँ पे जहां पर 0 आउटपुट आए वहां पर हमें क्या कर देना है 1, और जहां पे 1 आए वहां पर क्या कर देना है 0।
ये सब जगह क्या हो जाएगा 0। यही कंडीशन होती है। अब ये बोल रहा है कि हमारा रिजल्ट हाई कितनी कंडीशन में आ सकता है, तो हाई का मतलब क्या होता है 1, तो रिजल्ट हाई 1 कहां आ रहा है, सिर्फ एक ही कंडीशन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। इज इट ओके? अगला क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, द आउटपुट ऑफ और गेट विल बी 3 इनपुट्स ए बी सी इज लो। मतलब ए बी सी है हमारे पास इनपुट में, और बोल रहा है कि ये कंडीशन किसकी है, और गेट की, और गेट की कंडीशन में बोल रहा है कि 3 इनपुट्स दिए हुए हैं, उसका आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, आउटपुट विल बी 3 कंडीशन इज लो। तो लो का मतलब क्या होता है 0, और हाई का मतलब क्या होता है 1। तो और गेट में सिंपल सी बात है, और गेट क्या करता है, 0 को प्लस कर देता है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी आउटपुट और गेट में 0 कब आ सकता है, अगर आप किसी भी वैल्यू में 1 को एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर मैं ए में भी 0 रख लूं, बी में भी 0 रख लूं, और सी में भी 0 रख लूं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, लो। मेरा आउटपुट क्या आएगा, लो। आउटपुट ऑन और गेट 3 इनपुट्स ए बी सी इज लो व्हेन। तो इसका कंडीशन देखो, ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। Which of the following logical operation is represented by the plus sign? तो प्लस साइन से हम लॉजिकल बूलियन अलजेब्रा में किस ऑपरेशन को डिनोट करते हैं, तो सिंपल सी बात है, और ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, आउटपुट विल बी अ लो फॉर एनी केस व्हेन 1 और मोर इनपुट्स इज आर 0। यानी हमारा जो आउटपुट है वो लो हो, यानी सभी किसी भी कंडीशन में हमारा आउटपुट लो होना चाहिए। लो का मतलब 0, तो हमारा आउटपुट 0 होना चाहिए किसी भी कंडीशन में 1 और मोर इनपुट से 0। तो हमारे इनपुट एक या एक से ज्यादा इनपुट, जैसे कि अगर हम 2 के लिए भी बात करें तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कंडीशन बन सकती है 2 इनपुट के लिए। ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों का हमारा आउटपुट 0 कब आएगा, 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 0, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करके भी 0, 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करके सिर्फ 1 आएगा। तो बात ये है कि ये बोल रहा है 1 और मोर इनपुट्स इज 0, कि एक इनपुट 0 हो, यानी सिर्फ अगर एक 0 है, चाहे 2 0 हो, चाहे 3 0 हो, हमारा आउटपुट 0 आता है। एक इनपुट 0 2 0 2 या 3 0, मतलब अगर हमें ये बात पता है कि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 0 आता है, तो ऐसा कौन सा गेट है जो किसी भी टाइम अगर उसमें 0 का मल्टीप्लीकेशन करे तो वो हमें आउटपुट में 0 देता है, या फिर कह सकते हैं लो कंडीशन देता है, तो उस गेट को कहते हैं हम एंड गेट। ये बात हमने अभी प्रूव करके भी दिखा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई। तो नॉर गेट का जो आउटपुट है वो हाई होगा, किस कंडीशन में हाई होगा, अभी मैंने बताया। तो नॉर गेट का आउटपुट देखो, नॉर का मतलब क्या होता है, और का अपोजिट, रिवर्स करना। और क्या करता है, जीरो को प्लस करता है, और नॉर क्या करेगा, नॉर का मतलब हो गया नॉट और, यानी जो भी और का रिजल्ट है उसको अपोजिट करना। जैसे एग्जांपल 0 0 0 1 1 0 1 1, कोई भी, अगर हम और गेट की बात करें तो 0 0 का प्लस करके क्या आता है 0, 0 1 का प्लस करके क्या आता है 1, 1 0 का प्लस करके क्या आता है 1, और 1 1 का प्लस करके क्या आता है 1 1 का प्लस करके भी 1। नॉट गेट क्या करता है, इसके आउटपुट को रिवर्स कर देता है, यानी जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0। यही बात कहना चाह रही हूं। अब ये बोल रहा है कि नॉर गेट में हमारा आउटपुट हाई कब होता है, नॉर गेट में हमारा आउटपुट का मतलब हाई का मतलब 1। आउटपुट हाई कब होता है, आउटपुट हाई तब होता है जब हमारे सारे इनपुट्स क्या हो जाते हैं, लो, यानी 0 हो जाते हैं। 0 का मतलब लो, तो हमारे जब सारे इनपुट 0 हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, तब हमारा आउटपुट हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल इनपुट्स आर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। इफ अ 3 इनपुट एंड गेट हैज अ 8 इनपुट पॉसिबिलिटी, भाई 2 की पावर 3 8 पॉसिबिलिटी, सही बात है। हाउ मैनी दोज पॉसिबिलिटी विल बी द रिजल्ट एंड आउटपुट हाई। तो कितनी पॉसिबिलिटीज में हमारा आउटपुट हाई हो सकता है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप याद रखो कि एंड गेट में हमारा 1 सिर्फ तभी आ सकता है जब हमारे पास सिर्फ 1 1 1 या का मल्टीप्लीकेशन हो, या 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो, यानी किसी भी टाइम 0 नहीं आए जब भी
तब हमारा एंड गेट में रिजल्टेंट 1 आता है। इज इट ओके? अब 1 का मतलब मैंने क्या बताया, 1 का मतलब हाई होता है, तो यहाँ पे हाई आउटपुट हमारी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है? तो आप सीधी सी बात है, चाहे हमारे 3 इनपुट हो, 4 इनपुट हो, 2 इनपुट हो, कितने भी इनपुट दिए जाए आपको, तो 101 की कंडीशन 3 बार रिपीट 1 या 2 बार रिपीट 1 सिर्फ एक ही टाइम आ सकता है। आप क्या क्या पेयर बना सकते हो? 0 0 लिख सकते हो, 0 0 0 लिख सकते हो, 0 0 1 लिख सकते हो, 0 1 0, इस तरीके से कितने भी पेयर बना लो, पर सेम टाइम 1 1 1 सिर्फ एक ही बार एक ही पॉसिबिलिटी होगी। और तो जब 1 1 1 आएगा तभी वो आउटपुट हमारा 1 आएगा, यानी हाई आउटपुट आने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ एक ही बार होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आउटपुट इज नॉट गेट इज हाई व्हेन। नॉट गेट का आउटपुट हाई कब होगा? नॉट गेट का आउटपुट हाई कब होगा? अभी बताया। ये क्वेश्चन देखो, नॉट गेट के बारे में, नैंड गेट के बारे में, हाई लो के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको चीजें क्या करनी है, बस याद रखनी है। नॉट गेट का आउटपुट हाई कब होगा? जब हमारे इनपुट क्या हो जाएंगे, लो। भाई देखो, नॉट का मतलब होता है अपोजिट करना, तो जब 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए। तो हाई आउटपुट का मतलब कंडीशन 1 आए, हाई आउटपुट का मतलब कंडीशन 1 आए। तो हाई आउटपुट कब आएगा? जब इनपुट क्या देंगे हम, 0, और 0 का मतलब लो, तो द इनपुट इज लो। अगला, if question number 54, if the input is not gate is a and the output is x, then मतलब इनपुट क्या है, इनपुट a है और आउटपुट इज x एंड आउटपुट इज x। तो हमारा नॉट गेट का इनपुट a है और आउटपुट क्या है, x। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई हमने इनपुट में a दिया है और आउटपुट हमारा x है, तो नॉट गेट क्या करता है, चीजों को रिवर्स कर देता है। तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए का बार या फिर ए का डैश, इस तरीके से। तो यहाँ पे ए का बार किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी इनपुट्स ऑफ 4 इनपुट एंड गेट मस्ट बी हाई इन ऑर्डर फॉर द आउटपुट द लॉजिक गेट इज गो टू हाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब गेट कितने हैं, 4। मैंने बताया जितने भी गेट्स हो, इनपुट जितने भी दिए जाए उतनी क्या बन जाती है, पॉसिबिलिटी। अगर 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 इनपुट है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 4 इनपुट है तो 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास अब पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, 16। ठीक है। अब एंड गेट में हाई आउटपुट दिमाग में फिट कर लो ये बात हमेशा के लिए, ऑलवेज, कि हाई आउटपुट हमारा सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब हमारी सारी इनपुट की कंडीशन 1 1 1 हो, 1 1 हो। 2 इनपुट है तब भी 1 1 हो, 3 इनपुट है तब भी 1 1 1 हो, 4 इनपुट है तब भी 1 1 1 हो, 5 इनपुट है तब भी 1 1 1 1 हो। तो यानी एंड गेट में हमारा आउटपुट हाई सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब हमारी सारी कंडीशन 1 1 हो जाए। ठीक है। तो अब 1 1 का मतलब है सारे इनपुट्स क्या हो जाए, हाई हो जाए। ठीक है। तो एंड गेट में हमारी क्या है, यही बोल रहा है, हाउ मेनी इनपुट्स ऑफ 4 इनपुट एंड गेट मस्ट बी हाई इन ऑर्डर फॉर द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज हाई। तो यानी हमारे सारे लॉजिक गेट्स के आउटपुट हाई हो जाए, यानी ऑल 4 इनपुट सारे, यानी सारे के सारे, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 इनपुट हाई हो जाए यानी 2 जगह 1 आ जाए। एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन हमारा अगर हम 1 0 लिख देंगे, किसी भी जगह 0 लगा दिया तो आउटपुट तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? एक बार इसको कॉपी, भाई पेपर पेन चलाओ तब चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। इफ द आउटपुट, देखो ये टाइप के क्वेश्चंस कितने सारे दिए जा रहे हैं, एंड और नॉट नॉर, ये मतलब सिर्फ क्वेश्चंस क्या है, घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की दिक्कत है। यही बोल रहा है द आउटपुट ऑफ 3 इनपुट एंड गेट। 3 इनपुट क्या है, एंड गेट, एंड गेट। ठीक है, 3 इनपुट एंड गेट मस्ट बी लॉजिक लो। तो व्हाट इज द कंडीशन, मतलब हमारा आउटपुट एंड गेट का लो कब होगा? लो होगा जब हमारी किसी भी जगह एक 0 आ जाए, यानी 3 इनपुट है, 3 में से तीनों जगह 0 आ जाए, तीनों में से किसी एक जगह भी 0 आ जाए,
तीनों में से किसी एक जगह भी जीरो आ जाए, दो जगह भी जीरो आ जाए, तो हमारा आउटपुट एंड गेट में हमेशा क्या हो जाता है, जीरो, यानी जीरो का मतलब है लो। तो ये यही पूछ रहा है कि एंड गेट की किन कंडीशंस में हमारा आउटपुट लो हो सकता है। तो हमारा आउटपुट लो किसी भी कंडीशन में हो सकता है जब हमारा एटलीस्ट एक जीरो आ जाए, यानी एटलीस्ट एक बार हमारा अगर जीरो आ जाए, भाई सीधी सी बात है, जीरो में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ जाता है, जीरो। तो सिंपल सी बात है कि एंड गेट में अगर हमारा किसी भी जगह जीरो आ जाए, चाहे वो एक बार जीरो है, दो बार आए, तीन बार आए, कितनी भी बार जीरो आ जाए, तो जीरो का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो लग गया तो वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो, और जीरो का मतलब लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन इनपुट मस्ट बी लो। तो एक इनपुट लो होना चाहिए, तब हमारा जो आउटपुट है वो लो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, लॉजिकली द आउटपुट ऑफ नॉर गेट वुड हैव सेम बूलियन एक्सप्रेशन ए एन, यानी लॉजिकली द आउटपुट ऑफ नॉर गेट, नॉर गेट का जो आउटपुट है सेम होना चाहिए लॉजिकली। तो सेम होता है बूलियन एक्सप्रेशन में, किसकी तरह सेम होता है, लॉजिकली आउटपुट ऑफ नॉर गेट वुड बी सेम बूलियन एक्सप्रेशन, किसकी तरह उसका सेम एक्सप्रेशन होता है। तो नैंड गेट इमीडिएटली फॉलो बाई एन इन्वर्टर, गलत। और गेट इमीडिएटली फॉलोड बाई एन इन्वर्टर, सही बात है भाई, और का रिवर्स करके ही तो हमारे पास तुरंत नॉर गेट बन जाता है। अगर a प्लस बी है और a प्लस बी का मैंने बार लगा दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नॉर गेट। तो ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया करे, उसके ऑप्शंस पढ़ लिया, चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं, एंड फंक्शन कैन बी यूज्ड ब्लैंक एंड और फंक्शन कैन बी यूज्ड ब्लैंक। तो एंड फंक्शन यूज्ड टू इनेबल और डिसेबल, और फंक्शन इज यूज्ड टू इनेबल एंड डिसेबल। इनेबल और डिसेबल का मतलब क्या है कि वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। तो इनेबल और डिसेबल मतलब ऑन और ऑफ से मतलब है इसका। तो एंड कंडीशन में भी हमारा आउटपुट जीरो और वन आ सकता है, और कंडीशन में भी हमारा आउटपुट जीरो वन आ सकता है, यानी इनेबल और डिसेबल हो सकता है दोनों ही कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर इस वजह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं, ए टू इनपुट नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू। तो दो इनपुट के नॉर गेट किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है हमेशा निगेटिव एंड गेट की। आप ये चीज याद रखना कि दो इनपुट का जो नॉर गेट होता है वो निगेटिव एंड गेट के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं, when reading an boolean expression what does the not indicate। अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये बोल रहा है कि बूलियन एक्सप्रेशन में जो नॉट होता है वो क्या होता है, नॉट हमारा क्या होता है, इन्वर्जन करना, रिवर्सिबल करना, वैल्यू को रिवर्स करना, जीरो है तो वन कर देना, वन है तो जीरो कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्जन करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं, द आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर, यानी एक्स नॉर की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एक्स नॉर की बात हो रही है। इस हाई एक्स नॉर में हमारा जो आउटपुट होता है वो हाई कब होता है, एक्सॉर का अपोजिट होता है एक्स नॉर। तो एक्स नॉर में हमारा आउटपुट हाई कब होता है, जब हमारे पास या तो जीरो जीरो आ जाए या हमारे पास वन वन आ जाए, यानी हमारे आउटपुट इक्वल हो जाए, यानी या तो वो जीरो जीरो हो जाए या हमारे वो वन वन हो जाए। तो एक्स नॉर की कंडीशन में होता ही यही है कि अगर अपोजिट वाली कंडीशन होती है, यानी या जीरो वन हो, वन जीरो हो, तो अपोजिट वाली कंडीशन में आउटपुट जीरो आता है, और सिमिलर वाली कंडीशन में आउटपुट हमारा क्या आता है, वन। तो वन का मतलब हाई, तो ये यही बोल रहा है द इनपुट आर इक्वल। अगर हमारे इनपुट इक्वल हैं तो हमारे आउटपुट क्या आ जाते हैं, इक्वल। ठीक है, हमारे आउटपुट क्या आ जाते हैं, हाई, वन। इनपुट जीरो जीरो हो या वन वन हो, हमारा एक्स नॉर में आउटपुट वन आता है, वन का मतलब हाई, तो यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं, which of the following equation would be accurately desirable a 4 input OR gate A B C। तो 4 इनपुट मतलब हम लोगों ने 4 इनपुट OR गेट लिया है, तो OR गेट में जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, अगर हमारा A इज इक्वल टू 1 है, B इज इक्वल टू 1 है, C इज इक्वल टू 0 है, D इज इक्वल टू 1 है, 0 है, यही बोल रहा है। अगर हम इनका OR गेट करते हैं तो OR गेट का मतलब होता है एडिशन करना, इनका एडिशन करके हमारा रिजल्ट क्या आता है, 1 + 1
0 प्लस 0 का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, हमारा क्या आ जाता है 1, क्योंकि आपको पता है 1 और 1 का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है 1, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, द बेसिक्स टाइप्स ऑफ प्रोग्रामेबल एरे आर मेड अप ऑफ। तो प्रोग्रामेबल जो एरेज होती हैं वो हमारी एंड और गेट से मिलकर बनी होती हैं, ये बात आप याद रखना। तो प्रोग्रामेबल एरेज आर मेड अप बाय एंड गेट्स एंड अ और गेट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। द लॉजिक गेट दैट विल हाई और 1, यही बात है, एंड आउटपुट्स व्हेन एनी अदर मोर देन इट्स इनपुट इज हाई, यानी लॉजिक गेट हमारा क्या है 1 यानी हाई, एंड इट्स आउटपुट इज एनी 1 और मोर इनपुट्स आर हाई, यानी हमारे आउटपुट में एक बार 1 आ जाए या एक से ज्यादा बार 1 आ जाए, यानी 0 1 हो जाए, 1 1 हो जाए, 1 0 हो जाए, एक बार 1 आ जाए या एक से ज्यादा बार जब भी 1 आ जाता है तो हमारा जो आउटपुट होता है वो हाई हो जाता है, ये कहने का मतलब है। अब ये ऐसे किस गेट में होता है, तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू में और गेट में प्लस, जैसे 0 प्लस 1 किया, 1 प्लस 1 किया, 1 प्लस 0 किया, तो मेरा आउटपुट हमेशा क्या आ जाता है 1, ठीक है। तो आउटपुट अगर एक भी बार मेरा इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा क्या आ जाता है 1, 1 का मतलब हाई, तो ये किस गेट में होता है, और गेट में, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन। तो हमारे पास बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है, देखो हमारे पास क्या क्या गेट्स होते हैं, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, पर यहाँ पर हमारे पास फॉर गेट नाम का कोई भी गेट नहीं होता, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी के ऊपर बार। तो ये किस गेट की बारे में बात कर रहा है, देखो भाई एंड गेट क्या करता है, चीजों को मल्टीप्लीकेशन कर देता है, ए बी सी डी, ठीक है, इसको मैं ए बी सी डी भी लिख सकती हूँ, एंड गेट, ये एंड गेट का काम होता है। अब एंड का क्या होता है, रिवर्स नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट क्या करता है, चीजों को रिवर्स कर देता है, यानी ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी डी के ऊपर बार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी एंट्रीज वुड बी ट्रुथ टेबल ऑफ अ 4 इनपुट नैंड गेट हैव। तो 4 एंट्रीज हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी इनपुट्स की बन सकती है, तो मैंने कोई भी गेट हो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दिया जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, कोई भी गेट हो, हमको पॉसिबिलिटीज दी जा रही हैं, क्या करेंगे भाई 2 की पावर, अगर 2 गेट्स हैं, 2 इनपुट हैं, तो 2 की पावर 2 कर देना, क्या आ जाएगा 4, 3 गेट है 2 की पावर 3 कर देना, क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इज 8, 4 गेट है 2 की पावर 4 कर देना, क्या आ जाएगा 16, 5 गेट है 2 की पावर 5 कर देना, क्या आ जाएगा 32, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। यानी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 4 इनपुट दिए जाए ट्रुथ टेबल में, तो 16, क्लियर। अगला बुलियन एक्सप्रेशन 3 इनपुट और गेट, 3 इनपुट के और गेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल 3 इनपुट्स नॉर गेट what will only condition of a b and c will make a output x। तो नॉर गेट की बात करी जा रही है, किसकी बात की जा रही है, नॉर गेट की। तो भाई और गेट में क्या करता है, और गेट चीजों को प्लस कर देता है, तो और गेट में आउटपुट हाई कब होगा, जब हमारे पास तीनों वैल्यू यानी 3 इनपुट की बात कर रही है। तो अगर हमारे पास आउटपुट 1, किसी भी जगह हमारे पास आउटपुट क्या हो जाए 1 आ जाए, यानी किसी भी कंडीशन 0 1 आ जाए, 1 0 आ जाए, 1 1 आ जाए, 1 1 1 आ जाए, तो मेरा आउटपुट हमेशा क्या आ जाता है 1। लेकिन और गेट में हमारा आउटपुट 0 कब आता है, जब सिर्फ कंडीशन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 या फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाता है 0। और का ही रिवर्स क्या होता है नॉर, तो नॉर गेट में हमारा आउटपुट 1 कब आ सकता है, जब मेरे पास कंडीशन क्या हो जाए 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि और क्या होता है नॉर का अपोजिट, और नॉर क्या है और का अपोजिट,
तो भाई और गेट में हमारा जीरो कब आ सकता है? जब सारी कंडीशन जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है। सिमिलरली नॉन गेट में हमारा आउटपुट वन सिर्फ और सिर्फ कब आ सकता है? जब हमारी सारी कंडीशन जीरो हो जाए। सारी कंडीशन जीरो का मतलब है ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए, सी भी जीरो हो जाए, तब हमारा आउटपुट क्या आ सकता है? हाई। हाई का मतलब वन आ सकता है। इज इट ओके? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बूलियन अलजेब्रा, इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ का मतलब होता है एक्स बार के ऊपर बार। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन फर्स्ट में ही, जो भी मैंने क्वेश्चन आज की क्लास में स्टार्ट किया था, कि एक्स बार के ऊपर बार बराबर एक्स, ए बार के ऊपर बार बराबर ए, बी बार के ऊपर बार बराबर बी, ऐसे ही वन बार के ऊपर बार बराबर वन, जीरो बार के ऊपर बार बराबर जीरो। तो यहां पर एक्स बार के ऊपर बार किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है? बूलियन अलजेब्रा इज आल्सो कॉल्ड स्विचिंग अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बूलियन अलजेब्रा, ऑब्जर्वेशन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन लॉ क्या बोलता है? स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लॉस कराए थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके लॉस को देख सकते हैं। यहाँ पर आप सारी चीजें अगर इन डिटेल में देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको इन डिटेल करा चुकी हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लॉ की बात कर रहे हैं, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, ऑब्जर्वेशन लॉ हो गया, और आपका इन्वोल्यूशन लॉ हो गया। इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है? एक्स बार के ऊपर बार बराबर एक्स, वाई बार के ऊपर वाई बार बराबर वाई। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? एक्स प्लस वाई के ऊपर बार है तो ये हो जाता है एक्स बार डॉट वाई बार, या फिर एक्स डॉट वाई के ऊपर बार है तो ये हो जाता है एक्स बार प्लस वाई बार। ये डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है। ऐसी एब्जॉर्वेशन लॉ, जो एब्जॉर्वेशन लॉ है वो ये बोलता है एक्स वाई प्लस एक्स है तो ये एक्स के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली अगर ए बी प्लस ए है तो ये हो जाता है ए के इक्वल, ये बोलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है बूलियन फंक्शन मे बी ट्रांसफॉर्म इनटू। बूलियन फंक्शन को हम लॉजिकल डायग्राम के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बूलियन अलजेब्रा इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टू वैल्यूज। बूलियन अलजेब्रा हमें दो वैल्यूज के सेट्स को डिफाइन करती है। जैसे मैंने ए प्लस बी ले दिया, ए प्लस डी ले लिया, इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा डिफाइंस अ सेट ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा किसके सेट्स को डिफाइन करती है? दो वैल्यूज के सेट को। अगला, इन्वर्टर सर्किट्स इन्वर्ट्स लॉजिकल सेंस ऑफ बूलियन वेरिएबल। इन्वर्टर सर्किट इन्वर्ट क्या करता है? बूलियन वेरिएबल्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू, तो x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू होता है 1। ये भी हमने एक लॉ में पढ़ा था। a प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। ऐसे ही x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? देख लेते हैं। द इनपुट्स ऑफ NAND गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, द रिजल्टिंग सर्किट। दो NAND गेट के जो हमारे इनपुट हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, तो रिजल्टिंग सर्किट जो होता है वो हमें क्या मिलता है? देखो NAND गेट का सर्किट क्या होता है? इस तरीके से, एंड का अपोजिट। ठीक है, यही होता है NAND गेट हमारा, एंड का अपोजिट। अब ये जो रिजल्टिंग सर्किट होता है ये हमारा क्या होता है? इसमें आगे क्या लगा होता है? नॉट गेट। क्योंकि NAND गेट हमारा क्या होता है? NAND का मतलब होता है एंड प्लस नॉट। तो जो रिजल्टिंग सर्किट होता है वो हमें इसमें क्या मिलता है? नॉट गेट। ऑप्शन नंबर सी। अगला, द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई। तो नॉर गेट बराबर क्या होता है? नॉट प्लस और। तो ये बोल रहा है कि नॉर गेट इस और गेट फॉलोड, नॉर गेट और गेट को कैसे फॉलो करता है? नॉट गेट को मिला के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है व्हेन एन इनपुट सिग्नल इज 1 इज अप्लाइड ऑन नॉट गेट, आउटपुट इज।
अगर मैंने इनपुट 1 दिया है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर मैंने इनपुट क्या दिया है 0 तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। तो यही बोल रहा है कि अगर मैंने और गेट में, नॉट गेट में, सिग्नल में, यानी मैंने सिग्नल में और गेट के सिग्नल में मैंने क्या दे दिया है 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एन और गेट हैज अ 4 इनपुट। और गेट में मेरे पास कितने इनपुट है, 4 इनपुट है सपोज, और 1 इनपुट इज हाई, यानी ए बी सी डी, मेरे पास क्या है 4 इनपुट है, और 1 इनपुट इज हाई एंड 3 इज लो, यानी एक इनपुट हाई है बाकी सारे क्या है लो है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा भाई, और का मतलब होता है प्लस करना, अगर मैं इन सबका प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हाई। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए। यहाँ पे हमारे जो लॉजिकल बुलियन अलजेब्रा, डिजिटल सर्किट, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे जो मटेरियल ये आज की क्लास में पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज रेस्ट ऑफ रह गई होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। वैसे इसके सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मटेरियल आ सकता है, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको चीजें यहाँ की क्लास में करा दी हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, और अगर इस चैप्टर में कुछ भी एक रेस्ट ऑफ चीज रह गई होगी तो वो भी मैं करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। हम लोग कल की क्लास में बाकी क्वेश्चंस और बाकी की चीजें, बाकी के नए टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।